प्रज्ञा जी, यहाँ चर्चा ही हो रही है, आप थोड़ा लेट से जुड़ी, चर्चा ये हो रही है कि बीजेपी ने सबको व्यस्त रखा। बंगाल में अरविंद केजरीवाल भी जा रहे थे प्रचार करने के लिए और खेला कर दिया आपने। असल दिल्ली में ऑपरेशन लोटस कर दिया आपने। राजी जी, मैं देरी से नहीं जुड़ी हूँ, कोई और आने वाला था, मैं रिप्लेसमेंट आई हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आदर के साथ। देखिए, ऐसा है कि अभी तक बंगाल का जो डिस्कशन चल रहा था, मैं उस पर एक जल्दी से टिप्पणी करती हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात पर आती हूँ। बंगाल में ना आज जिस तरीके से विपक्षी प्रिटेंड कर रही है कि हर चीज गड़बड़ नहीं थी, तो वो खुद से झूठ बोल रहे हैं और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि पिछले चुनाव में, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा हुई, 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, बेरहमी से उनकी जान ले ली गई, मारा पीटा कितनों को, उसकी तो मैं संख्या पर आ भी नहीं रही हूं, जितनी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी गई, रेप करे गए, ये सारी चीजें अगर ये भूल जाते हैं तो इनको नहीं भूलना चाहिए, ये पाप है। आज वहां पर इतनी ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस को इसीलिए ही डिप्लॉय करना पड़ा, उसके बावजूद हिंसा हुई है, लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन में कम हिंसा हुई है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि टीएमसी को लगता है जंगल राज चलेगा तो ही इनको वोट मिलेगा, गुंडा राज चलेगा तो ही इनको वोट मिलेगा, और आक्रमण केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नहीं होता। इनके जो गुंडे हैं वो लेफ्ट पर भी अटैक करते हैं, वो कांग्रेस के नेताओं पर भी अटैक करते हैं, और ये भय की जो राजनीति इन्होंने चला रखी थी ना कि किसी को वोट डालने जाने नहीं देंगे, जो आ गया गलत वोट डाल के अगर इनको शक हुआ तो उसको मार पीट के भगा देंगे, इन सारी चीजों के ऊपर इस बार पूर्ण विराम लगाया गया है। और मैं इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि किसी की जान नहीं गई इस बार पहले फेज की वोटिंग में, क्योंकि बंगाल के चुनाव में हम केवल शांति प्रिय वोटिंग की बात नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि खून खराबा कितना हुआ है। चारू जी, ये बात तो ठीक है, ये तो आप बता ही रहे हैं, सुबह से हम सुन ही रहे हैं, लेकिन वो बात बताइए ना जो किसी ने नहीं बताई। भाई, शाम होते होते कैसा झटका दे दिया आपने आम आदमी पार्टी को। बंगाल पर निगाहें टिकाकर आपने निशाना दिल्ली पंजाब में लगा दिया। इनके 7 राज्यसभा सांसद, एकाएक उनका मन बदल गया और वो आपके साथ चल दिए। नहीं, एकाएक मन बदल गया तो मुझे लगता है प्राची जी, ये आपका बहुत ही गलत बयान है। मुझे एक बात बताइए, राघव चड्ढा के ऊपर आम आदमी पार्टी ने खुद ही कितने आरोप कब से लगा रखे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल गए मिलने नहीं आए, जेल से निकले मिलने नहीं आए, आप उनको अपने संसद में बोलने का उनका जो अधिकार था वो छीन लेते हो। सेम चीज स्वाति मालीवाल के ऊपर भी अप्लाई होती है। उस महिला के साथ मारपीट तक हुई अरविंद केजरीवाल की घर की छत के नीचे, और साथ किसका दिया गया? विभव का, उस इंसान का जिसने ये मारपीट करवाई, एक महिला सांसद आपकी। जब आप उसको ही आदर नहीं दे पाए और फिर भी आप ये माने बैठते हो कि सब लोग आपके साथ रहेंगे, तो ये आपकी सोच में कमी है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के साथ रह कौन गया है भाई? अगर आप उनके गुरु से लेकर आज तक की बात करें, अन्ना हजारे जी नहीं रहे, उनके पुराने साथी कुमार विश्वास जी, कपिल मिश्रा जी नहीं रहे, आज आते आते बताइए पंजाब की सरकार कब गिर रही है? राघव चड्ढा है, वो इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को थोड़ा पंजाब की सरकार कब गिरवा रही है? भाई, चारू जी ने जो बात कही है, उसका जवाब देने के लिए निवान जी हैं, सक्षम है, और निवान जी इस बात का जवाब देंगे। यही सोच रही हूँ, जो आप दोनों की पार्टियों के ऊपर मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी, तब भी आपको इतनी चिंता हो गई है। मैं जवाब लेती हूँ। आपका फुल फॉर्म हो चुका है अकेले अरविंद पार्टी। भाई, अब ये बता, पार्टी के साथ नहीं टिक सकता, ये बताएंगे निवान जी। चारू जी, एक सेकंड, आपने जो बातें कही है मैं उसका जवाब निवान जी से ले लूं, क्योंकि अभी तक निवान जी ये कह रहे थे कि भाई ये हमें तो धोखा दे दिया, हमारे लिए तो वो इररिलेवेंट हैं, और इररिलेवेंट लोग को भारतीय जनता पार्टी अपने में शामिल करा लेती है। निवान जी, 2 बातें, एक तो प्रेडिक्शन मुमताज जी ने किया, वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी में विलय कर ले, एक प्रेडिक्शन उनका है। और दूसरी बात ये, ममता बनर्जी के यहाँ प्रचार करने के लिए जा रहे थे लेकिन अपने ही घर पर ध्यान देना भूल गए। देखिए क्या हो गया आपके घर में। राघव चड्ढा की तस्वीर दिखा रही हूं मैं, पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर ज्वाइन करने के लिए। देखिए प्राची जी, मैं एक आपको छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, शायद आपको पता ना हो क्योंकि शायद आपके लिए वो ये इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में 50,000 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो है वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। ये न्यूज है आपके पास, 50,000। अब आप बता दीजिए, जिन लोगों को पार्टी ने विधायक बनाया, जिन लोगों को पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया, और जो अपने दम पे लोकसभा की सीट नहीं जीत पाए लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा, तो वो पहले जो बीजेपी में गए हैं उनका क्या हाल हुआ? क्या कहूं इसे, ऑपरेशन झाड़ू?
जी आप लाइन बाय प्राची जी एक जल्दी से एक कमेंट में ले गए लीजिए अब मेरे क्या हाल से, हुआ? प्लीज। निवान जी नहीं, आप निवान सवाल जी, खड़े कर रहे बात थे। सुनो। जी बिल्कुल आप फ्रंट फुट पे एक- खेल रही आप सवाल प्राची कर जी। रहे थे मुझसे, आप सवाल प्राची कर रहे जी। थे मुझसे कि मेरे पास खबर है कि नहीं। भाई राज्यसभा सांसद जाएगा, छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाएगा तो खबर मेरे पास होगी, लेकिन चुपचाप कोई ऑपरेशन चल जाएगा तो कहाँ जानकारी मिलेगी निवान प्राची जी? जी इस पे एक बात देखिए, कहना चाहती हूँ, जल्दी से तो वहां पे बोल दूं हमने प्लीज। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बस करी एक थी, सेकंड आ रही हूँ चारू जी, बोले निवान जी। बिठाया था। आपने इस तरह से चलाया ही नहीं, हमने तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, स्टेज पे भी बिठाया था। भारतीय जनता पार्टी के 50,000 चले अब चल गया, अब चल गया। अब चल गया। आप Thank you. आपके मैंने कहने बताया से चल गया, अब आपने देखिए- बोला चली गई सारी बातें, अब बोले। देखिए अब अब मैं मैं आपको please- एक और चीज बताता हूँ। आ रही हूँ चारू जी, आ रही हूँ। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जिन आज राघव चड्ढा और इन सबको पार्टी ने बड़ा बनाया, वो बीजेपी में चले गए, उनकी मर्जी है। इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट द पार्टी एंड इट्स पॉलिसी।